जसवंतगढ़ के समीपवर्ती ग्राम कसुम्बी निवासी आर्मी जवान की छुट्टी पर आकर वापस जाते वक्त लोडसर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज राठी पुत्र गोविंदराम 29 वर्ष के थे। हायर सेंटर रेफर किए जाने से पूर्व ही मृत्यु हो गई, जिनको सैन्य वाहन के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हेतु उनके पैतृक गांव कसुम्बी लाया गया। सैनिक पृथ्वीराज 11 आर्मी जोधपुर में तैनात थे। कसुम्बी उनके घर पर लाए जाने पर उनकी पत्नी राजू देवी और दादी माँ का रो रोकर बुरा हाल था। सेवानिवृत्ति श्रवण राम राठी ने बताया कि युवा सैनिक पृथ्वीराज के एक 4 साल का पुत्र वैदिक और 1 साल की बेटी वंशिका है। पृथ्वीराज का छोटा भाई भी इंडियन आर्मी में उड़ीसा में तैनात है। उनके तीसरे भाई घर पर रहते हैं। छोटे 4 वर्षीय वैदिक ने मुखाग्नि दी। सावधान! आठ! शहीद को सलामी देगा। सलामी सस्त! आठ! अशोक सस्त! देखिए, शस्त्रों से सलामी दी जा रही है। अंतिम सलामी है। देखें, शस्त्रों को झुका दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। सम्मान के साथ तिरंगा उतारा जा रहा है। बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलवाई जा रही है। दिख ने मुखाग्नि दी अपने पिता को। पृथ्वीराज अमर रहे! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद! 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 भाई पृथ्वीराज अमर रहे! अमर रहे! अमर रहे! भाई पृथ्वीराज अमर रहे! अमर रहे! अमर रहे! कल दिनांक 9/1/2025 को शाम लगभग 5 बजे कसुम्बी निवासी पृथ्वीराज राठी जो आर्मी में सर्विस करता था, तो भी घर पर छुट्टी आया हुआ था। तो कल वो शाम 5 बजे घर से जोधपुर ड्यूटी के लिए रवाना हुआ।
अपनी गाड़ी महिंद्रा XUV 500 से जो स्टेट हाईवे 20A पर जा रहा था, तो अचानक कोई पशु आ जाने से उसका वाहन अनियंत्रित होकर रोड पर गड्ढे में गिर गया, जिससे उसको राजकीय चिकित्सालय सुजानगढ़ लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आर्मी के अफसरों के आने पर उसका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव में 42 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत भवन का शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित समारोह में सरपंच ज्वाला कंवर, ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सारण, पंचायत समिति सदस्य जगदीश डिडारिया ने मंत्री ने 1-to-1 सवाल किए। मंत्री ने कहा कि सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को गांव में होने वाले कल्याणकारी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और सरकार को इससे अवगत कराना चाहिए। मंत्री ने गांव में वृक्षारोपण करने व पॉलीथीन और डिस्पोजल सामान से दूर रहने की अपील की। मंत्री ने कहा कि पंचायत की रोज सफाई होनी चाहिए, अगर सफाई नहीं हुई तो ठेकेदार पर जुर्माना किया जाएगा। साथ ही मृत पशु उठाने की जिम्मेदारी भी पंचायत की होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में महावीर सिंह पार्वतीसर, बीडीओ मेजर अली, मनोज पुजारी, जिला परिषद सीईओ श्वेता कोचर, शोभा कंवर, रामानंद फलवाड़िया, इमरान सरपंच, महेंद्र कुमार सवरण, डिडारिया, प्रकाश ढाका, सांवरमल मेघवाल, कुमाराम डुकिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत भवन कोलासर का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया। अब मैं माननीय मंत्री और मित्रों, मैं सरपंच साहब को पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज आपका पंचायत भवन बनकर के तैयार हो गया है और आपका कार्यालय इस नए भवन में चलेगा। ये ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। इस योजना में सार्वजनिक तालाब, हरकेट में निर्माण, जिससे लोगों को पीने का मीठा साइड में होते हैं। मैं खुद भी सरपंच रहा हूं, मैं खुद भी लौट बहुत अच्छा है वो, रहा हूं पहले। शायद भी इसलिए करना चाहिए कि अपन कहीं भी कुछ भी लिख ले तो जरूरत नहीं पड़े मेंबर की, है ना। अच्छा ही है तो नहीं सर, इसमें नियम तो ऐसा होता है, नियम तो ऐसा होता है कि पहले पूरा कोरम होने के बाद ही ग्राम पंचायत की बैठक होती है, उसमें पूरे प्रस्ताव लिखे जाते हैं और उसको बाद में बंद भी किया जाता है। नियम तो यही होता है सर। कैसे बंद किया जाता है? ताला लगा के या लाइन खींच के? साइन करके ग्राम सेवक। अच्छा भैया, उसमें जितना तुम 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जितना काम कराओगे तो उसको 2 घंटे काम कराया तो 4 घंटे का पैसा देना पड़ेगा। 4 घंटे काम कराया तो पूरे दिन का पैसा देना पड़ेगा। और रविवार को दिन 1 दिन काम करता है उसको 2 दिन का पैसा देना पड़ेगा। तो पढ़ो लिखा पढ़ा करो जो यहाँ से कागज भेजते उसको। और अभी तक रोज सफाई होती थी नहीं होती थी? होती थी नहीं होती थी? नहीं होती थी सर। आज के 15 दिन पहले जब टेंडर नहीं हुआ था, सफाई कैसे होती थी? नहीं सर, वो नया टेंडर का था, दिसंबर से 3 महीने से करते ना। मैं कह रहा हूँ जब आपने बिना टेंडर के जब करते थे तो कैसे होती थी? 262 रुपया रोज का देर करवा तो आपको फाइनेंस कमीशन का पैसा आता ना, वो इस साल कितना पैसा आया था? दोनों में आया था। 60 और 40 में आता है। केंद्र का बिना है क्या? सफाई का आता है सर, उसमें 40। माइक नजदीक कर लो, माइक नजदीक कर लो। कितना परसेंट? 40%। धक्के से बताओ कैसे हुआ? कहाँ पढ़ा था आपने? FMC की गाइडलाइन में। देखो सुनो, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं। हमको तो किसी ने कहा कि 30% पैसा खर्च होता करना चाहिए उसमें से। आप 40% कर रहे हो तो 10% आपको घर से देना पड़ रहा होगा। चलो बैठो। सुजानगढ़ के बोझलाई बाज सांड चौक में प्रदीप पारिक नाम के एक युवक पिछले
3 दिन से लापता है। 8 जनवरी को सुबह 11:30 बजे वे घर से निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। उनकी मां काफी चिंतित है। एसएन के दर्शकों से निवेदन है कि अगर ये युवक कहीं भी दिखाई दे तो जरूर सूचना दें। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।